हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज हम जानेंगे हम एक स्टॉक का फंडामेंटल कैसे चेक करेंगे। बहुत लोग बोलेंगे पी रेशियो देखो, बैलेंस शीट देखो, मतलब फलाना ढिमकाना बहुत कुछ बोलेंगे। लेकिन मैं आपको आज जो सिखाने वाला हूँ वो बहुत ही इजी है और आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। ये जो पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री में, पूरे ऑनलाइन इंडस्ट्री में इतना अफवाह, ये काम नहीं करता ऐसा नहीं है जी। ये काम करता है। अगर मैं आज जो दिखाने वाला हूँ ये अगर 100 से 80 से 90 स्टॉक्स पे काम करेगा तो वो वाला जो वो जो पी रेशियो होता है, फलाना टाइम करना होता है, वो 10 स्टॉक में ही काम करेगा। तो आप क्या करेंगे, आप वो 10 स्टॉक्स को चूज़ करेंगे कि आप 80 और 90 स्टॉक्स को 80-90% स्टॉक्स तो आपको यहीं से ही मिल जाएगा। आज जो हमारा जो एनालिसिस है इसके हिसाब से। आज पहले कि आप ये देख लीजिए कि किसी भी स्टॉक्स का आप अगर खरीदेंगे तो कितने उसका मार्केट कैपिटल होना चाहिए जी। अगर आप किसी भी स्टॉक्स को खरीदते हैं तो उसका मार्केट कैपिटल कम से कम 10,000 करोड़ तो होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, पहले एयरटेल देख लेते हैं। ये है भारतीय एयरटेल। तो इसका जो मार्केट कैपिटल है ये है 10,39,167 करोड़। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना स्टॉक सिलेक्शन के बारे में, आपको फिर आ जाना है यहाँ पे। ये बेसिकली प्री कंपेरिजन है। तो इसको इसमें आप जो वाला आप स्टॉक्स देख रहे हैं वो अगर ये इसके लिस्ट में आ जाता है तो लगभग वो स्टॉक सही है ज़्यादातर टाइम में। तो उसके बाद हम देख लेंगे इसका जो क्वार्टरली जो प्रॉफिट होता है वो देख लेंगे। क्वार्टरली देखिए यहाँ पे जो दिसंबर महीने का जो नेट प्रॉफिट है वो है 16,135 करोड़। आप बेसिकली अगर स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो उसको क्वार्टरली टू क्वार्टरली देखना जी। ठीक है, इसका देखिए ये दिसंबर 2024 का है, ये दिसंबर 2023 का है। तो इसमें देखिए 2,876 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो ये लगभग उस टाइम से आज के डेट में लगभग कितना 6-7x तो हो गया है, 6x तो हो गया। तो आपको बेसिकली क्वार्टरली रिजल्ट पे देखना है सेल्स, इसका सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं। अगर इसकी बिक वाली ज़्यादा होगी तो इसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा जी। अगर बिक वाली हो गया तो एक्सपेंस के बारे में सोचना पड़ेगा जी। अगर बिक वाली हो रहा है तो सही है, लेकिन उसका जो एक्सपेंस है वो कम होना चाहिए। देखिए इसका क्वार्टरली जो रिज़ल्ट है ये सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है जी। ये कंपनी और भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, ये इसको भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। इसको प्रॉफिट के आगे प्रॉफिट देने के आगे कितना था और नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे 16,135 करोड़ का है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। टोटल जो नेट प्रॉफिट हुआ है 2024 अभी तो ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है तो देख लेंगे। अगर इस महीने मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ, अपलोड कब करूँगा मुझे भी पता नहीं। तो अगर आप जिस टाइम भी ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो उसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं अभी लाइव स्ट्रीमिंग पे और यहाँ पे नहीं रहने वाला, क्योंकि मुझे बाहर जाना है, कुछ काम वाम है। तो वीडियो अपलोड कर दूँगा, आप देख लेना टाइम के हिसाब से। तो अभी जो है हम इसके बाद वो सब कुछ छोड़ के हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। अगर एक बड़ा स्टॉक्स है तो उसमें एक बड़ा लोग एंट्री है कि नहीं, आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रोमोटर्स है 53%। ठीक है, पहले था 55.93%,
उसके बाद 2020 में कुछ नई बिकवाली की, फिर 2022 में कुछ मतलब बेचा है जी इन लोगों ने। फिर 2022 में भी कुछ टैक्स बेच दिया, 23 में भी बेचा। सॉरी जी, सॉरी मतलब हाँ ठीक है। तो इसके मतलब ये वाला जो बिकवाली है ये मतलब प्रोमोटर्स थोड़ा थोड़ा बिक रहा है, मतलब 1% 0.5, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। अगर 5% 10% शेयर बेच देता है तब उस कंपनी, अगर प्रोमोटर बेचता है तब उस कंपनी का हालत टाइट होने वाला है जी। और आपको ये भी ध्यान रखना है उसमें FII मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, मतलब सब लोग कितने कितने परसेंटेज तक, सॉरी, मतलब सब लोग कितने परसेंट तक शेयर होल्ड है जी। तो इसमें आप ये इस स्टॉक्स को आँख बंद करके ले सकते हैं जी। मतलब अगर आप लॉन्ग के बारे में सोच रहे हैं तो, अगर स्विंग के बारे में आप कर रहे हैं तो ये भी सही है, लेकिन आपको टेक्निकल भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप स्विंग कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग अलग चीज़ है और स्विंग ट्रेडिंग अलग चीज़ है। ट्रेडिंग को टेक्निकल ट्रेडिंग करने के, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए भी आपको टेक्निकल देखना चाहिए। इन्वेस्टिंग के लिए आपको टेक्निकल उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ज़्यादातर थोड़ा बहुत चार्ट देख लेंगे तो तब भी सही है। तो देखते हैं, मतलब आपको ज़्यादातर कुछ नहीं देखना है, तो इन्वेस्टर्स कितना है ये देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ईयरली कितना है और क्वार्टरली कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, इसका जो पीयर्स है इसमें ये कौन से नंबर पर पोजीशन, कौन सी पोजीशन में है, और इसका जो मार्केट कैपिटल है ये आपको देखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक और स्टॉक्स देख लेते हैं। ये तो मतलब लार्ज कैप ही हो गया, तो RVNL देख लेते हैं। तो RVNL का जो मार्केट कैपिटल है ये 73,000 करोड़ का है जी। तो ये सही है, एक गुड स्टॉक्स है। तो इसके बाद देख लेते हैं, ये भी टॉप 1 पे है जी। मतलब इसका जो सेक्टर है, इस सेक्टर पे ये टॉप 1 पे है जी। तो इसके बाद हम आते हैं क्वार्टरली पे। क्वार्टरली में इसका प्रॉफिट थोड़ा बहुत घटा है जी। तो अगर आप टेक्निकल देखेंगे तो इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं जी। मतलब ये अभी मैं मतलब ये मार्च का महीना है, ये इस वीडियो को मैं शायद अप्रैल में या जून में भी अपलोड कर सकता हूँ, तो आप लोग देख लेना। तो मेरा को मतलब मुझे समझाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा तभी सही है जी। तो इसके बाद सेल्स भी बड़ा है जी, सेल्स बड़ा है, एक्सपेंस घटा है थोड़ा, और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है वो भी लगभग सही है। टोटल एसेट भी सही है, अदर्स इनकम भी सब सही है जी। अब देख लेते हैं शेयर होल्डिंग। देखिए यहाँ पे जो FII है 5% और DII 6%, लगभग 10% का स्टेक उठाया है। और इसका जो आप देखेंगे अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग, मतलब इसमें बहुत बड़ा मतलब सेलिंग नहीं हुआ, तो ये भी एक बहुत बढ़िया स्टॉक्स है जी, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।